Hello students, welcome back. So in this session we are going to start a new tutorial series on the topic quadrilaterals. It is chapter number 8 in your NCERT textbook. So बच्चों, first of all, what is quadrilateral? A quadrilateral is a plane figure bounded by four line segments. क्या है quadrilateral? एक plane figure है, plane figure which is bounded by फोर लाइन सेगमेंट्स. जैसे कि आपने ये देखिए, वी आर हैविंग फोर लाइन सेगमेंट्स दैट इज बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट. बाउंडेड मींस कि आप इसे कहीं से ओपन नहीं छोड़ेंगे, मिलाना है आपको. सो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड यू नो इन योर प्रीवियस क्लासेस आपने इसको पढ़ा है अच्छे से. इट हैज फोर एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. It has four vertices, vertex A, vertex B, vertex C, vertex D. It has four sides, AB, BC, CD, D. It has four sides, right? So this is a quadrilateral. Now, the first thing here is angle sum property in a quadrilateral. जो आपके कॉन्सेप्ट में आपके जो टॉपिक है, जो आपका एनसीईआरटी में जो पहला टॉपिक है विच इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो बच्चों इसको हम जब हमने ट्रायंगल्स का सम प्रॉपर्टी किया था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो वहां पर भी मैंने इसको बताया था आपको मेरे प्रीवियस वीडियो लेसन में. बट फिर भी क्योंकि एक नया टॉपिक है तो इसको यहां पर भी करते हैं. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल सेज दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का जो सम है, कौन से एंगल, इंटीरियर एंगल्स, उनका जो सम होगा दैट इज 360 डिग्री. तो इसका आपको प्रूफ करना है, एग्जाम में आ सकता है. तो बच्चों क्या करेंगे, आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, जो प्रूफ करेंगे. तो you will just write या just make a quadrilateral, any kind of quadrilateral you can make. A B C D, A B C D is a quadrilateral. तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट. सो कैसे प्रूव करेंगे आप इसको, ठीक है. तो इसके लिए आपकी हेल्प करने वाला है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में क्या था, आपके पास एक ट्रायंगल होना चाहिए. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां से एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे. तो आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन बी डी, राइट. अब आप क्या करें, यहां पर लिखे से एंगल ए और इस जो बी के टू पार्ट्स कर ले, 1 2, और यहां पर आप इसके पार्ट कर ले 3 और 4. तो लिखे आप यहां पर in triangle A B D, angle A plus angle 1 plus angle 4 equals to 180 degree. Assume this is 1. क्या है ये, क्यों लिखा आपने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल का है ये. सिमिलरली इन ट्रायंगल which BCD, तो इसमें आप लेंगे एंगल 2 प्लस C प्लस 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी आल्सो ऑफ ट्रायंगल BCD. तो एडिंग 1 and 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को ऐड कर देते हैं. तो जब दोनों तरफ ऐड करेंगे यू विल गेट व्हाट, एंगल A प्लस एंगल 1, और 1 प्लस 2, क्योंकि 1 और 2 का पेयर है, 1 प्लस 2 कर लेंगे, प्लस 3 और 4 का पेयर है, एंड प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 प्लस 180, 80 प्लस 180. I can see एंगल A प्लस, जब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिए 1 और 2 किसका पार्ट है, ये 1 और 2 कंबाइन, ये एंगल B का पार्ट है. फिर 3 और 4 का जो कंबाइन पार्ट है दैट इज D, और ये एंगल C तो आपका गिवन ही है, C प्लस एंगल D.
equals to 180, 180, 360. This is the concept. Right? So try to solve some concept questions on using this concept. First question is, I'm just giving you a question. The angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. The angles of a quadrilateral are in this ratio. So we need to find the angles of the quadrilateral. तो बच्चों ये जो रेशो है, हम जब इस रेशो को हटाते थे छोटी क्लास में, जब दो अगर मान लो 3:5 दिया है, तो नॉर्मली व्हाट वी हैव डन इन लोअर क्लासेस, एक को 3x मान लेते थे, एक को 5x मान लेते थे. सो आप लिख लें यहाँ पर, लेट एंगल A इज 3x, एंगल B 5x, एंगल C 9x एंड एंगल D इज 13x. राइट? तो अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी सेज दैट एंगल A प्लस एंगल B C प्लस D इक्वल्स टू 360 डिग्री. ऐसे लिख लेंगे आप इससे पहले. देन इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे, 3x 5x 9x 13x इक्वल्स टू 360 डिग्री. When you add all these, 3 plus 5 8 plus 9 17 plus 13 कितना हुआ? 30. So it is 30x equals to 360 डिग्री. तो x जो है 360 by 30 होगा, कैंसिल करेंगे तो 12 डिग्री हो गया. So if x is 12 then this is 36 degree, this is 60 degree, this is 108 degree and this is, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 130 156 degree. Also you can verify your answer कि ठीक है या नहीं. इन सबको आप ऐड कर लें, 6 6 12 8 20, 0 2 5 6 11 और 5 16, 60 हो गया. 1 2 एंड जो 1 आपका कैरी किया 360. ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर टाइप करेंगे. द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:4:4:7. The statement is the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:4:4:7. You need to find the angles of quadrilateral and comment box में आंसर जरूर लिखना है. देखूंगा कि आप यहाँ तक पहुंचे हो नहीं पहुंचे. Right? Now leaving one question for you. One more question. One angle of a quadrilateral is 108. 108 डिग्री है and other all angles are equal. बाकी सभी तीनों एंगल्स इक्वल हैं. Find all angles. तो जो तीनों बच गए, एक तो आपको दिया ही है, बाकी जो रिमेनिंग 2 एंगल्स है वो निकालने हैं. एंड आई विल वेट फॉर योर आंसर. आपको दोनों का आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में. देखते हैं कितने बच्चों ने इस वीडियो लेसन को किया है. देखेंगे यहाँ तक, जो बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा तो इट मींस उसने किया है इस क्वेश्चन को. राइट? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. सो इन टाइप्स बच्चों अभी हमने सीखा कि एक प्लेन फिगर जो कि बाउंडेड होगी. अभी क्या सीखा आपने? एक प्लेन फिगर जो कि बाउंडेड होगी, दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल. अब कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी हैं कि कुछ अगर प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी तो वो क्या बन जाएंगी? एक स्पेशल टाइप बन जाएंगी. सो द फर्स्ट इज पैरेललोग्राम. सो वी आर कमिंग विद द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो नॉर्मली वी आर हैविंग 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल in which first is parallelogram, a quadrilateral in which both pairs of opposite sides, both pair of opposite sides, क्योंकि हमारे पास कितना है? 4 साइड्स है तो 2 पेयर बनेगा. तो both pairs of opposite sides are parallel. राइट? सो क्या कहते हैं कि अपने पास जो यहां पर होगा पैरेललोग्राम में कि जो ऑपोजिट साइड्स आपकी होंगी दे आर पैरेलल. It means we are having A, B, C and D. तो यहाँ पे क्या, according to this statement, AB parallel CD. This AB is parallel to CD and this AD is parallel to BC and AB is parallel to BC. बाकी इसमें भी और कुछ भी है कि
साइड्स इक्वल भी होती हैं, अपोजिट साइड्स, कुछ एंगल्स के बारे में भी होगा इसके अंदर, उन्हें हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो लेसन में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर हम उन्हें पढ़ेंगे एज अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो ये सब बातें हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच वी विल कवर इन आवर थ्योरम सेक्शन। थ्योरम्स में उन चीजों को डिराइव भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। रेक्टेंगल, सो रेक्टेंगल and parallelogram, what is the basic difference between rectangle and parallelogram? A parallelogram in which each angle is 90 degree, मतलब आपको जो पैरेललोग्राम आपने बना दिया ऊपर, वही आपका रेक्टेंगल है if each angle is 90 degree. It means what? जो आपका ये, क्योंकि यहां पर आपका एंगल कुछ भी हो सकता है, बट इन रेक्टेंगल जो आपका एंगल बनेगा, मतलब पैरेललोग्राम को ही आप रेक्टेंगल कहेंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं, बट यहां पर ईच एंगल इज 90 डिग्री इन रेक्टेंगल, राइट। बाकी कुछ इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं, वो एज अ थ्योरम वी विल स्टडी फर्दर। सो यहां पर ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो आगे चल के हमें कुछ किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम को अगर एक रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो बस आप उसमें दिखा दो कि उसका एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी आपका हो जाएगा। थर्ड इज स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है रेक्टेंगल जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अ रेक्टेंगल इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, कि जो एक रेक्टेंगल आपने बना दिया, अगर वो रेक्टेंगल की सभी साइड्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, ABCD, मतलब रेक्टेंगल है तो एंगल भी 90 डिग्री तो होगा ही उसका, उसके सभी एंगल्स 90 डिग्री भी होंगे, एंड ऑल फोर साइड्स AB, BC, CD, DA, as well as angle A, angle B, angle C, angle D equals to 90 degree. So all angles are 90 degree, all sides are equal. Rhombus. Rhombus is a kind of parallelogram, but parallelogram में opposite sides parallel होने के साथ equal भी होती हैं, but rhombus में सभी sides equal होती हैं। तो a parallelogram in which all four sides are equal, so it's a kind of parallelogram जिसके अंदर आपकी सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेकिन आप कहेंगे सर स्क्वायर में भी होती हैं इक्वल साइड्स, तो होती हैं, लेकिन स्क्वायर में सभी एंगल 90 डिग्री हैं। तो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल जैसा है, और रोम्बस जो है पैरेललोग्राम जैसा है। रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल हो जाएगा तो उसे स्क्वायर कहेंगे, पैरेललोग्राम की भी सभी साइड्स इक्वल हो जाए तो उसे रोम्बस कहेंगे। तो यहां पर इट इज रोम्बस इफ AB, BC, CD and DA all four are equal। ऐसा कहेंगे आप इसमें भी इक्वल है, बट वहां पर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यहां पर ऐसा नहीं है। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में क्या होगा, अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स का क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब जैसे आप बनाएं तो दिस इज अ ट्रेपेजियम ABCD, तो दिस इज अ ट्रेपेजियम, इसमें ये और ये जो है पैरेलल हैं, एंड BC एंड AD आर नॉन पैरेलल। ठीक है, अभी इनके ऊपर बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू कि जो टाइप्स हैं वो कैसी होती हैं, मतलब क्या क्या क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं। अभी तो इनके ऊपर स्पेशली इसके ऊपर अपने आप में पूरा बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे थ्योरम्स हैं, इन सब में बहुत थ्योरम्स होंगी। एंड वन मोर टाइप 6 नंबर, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, काइट। तो काइट आपने देखा ही होगा बच्चों। तो काइट के अंदर क्या होगा बेसिकली कि जो आपकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं, एडजेसेंट, ओनली एडजेसेंट, टू एडजेसेंट्स, ये वाली और इसके साथ ये वाले एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। सो यू कैन से कि ऑल काइट्स या अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। काइट जो है पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल है, और इसमें क्या है या इक्वल है, इसमें सिर्फ जो आपकी क्या होंगी, ईच पेयर मतलब एडजेसेंट साइड्स जो हैं दे आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स। सो यू कैन नॉट से कि इट इज अ rhombus or it is a what, parallelogram, right?
सो दीज आर द टाइप्स, और मैंने आपको उसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं सोल्व करने के लिए, आप उन्हें सोल्व करिए। इन द कमिंग वीडियो लेसंस वी विल डिस्कस अबाउट देयर प्रॉपर्टीज इन थ्योरम्स।